Good morning, students. Today I am going to explain exercise part of chapter number 18, King Solomon and the Baker. First of all, मैं थोड़ा इसका वार्म अप आपको समझा देती हूँ कि ये चैप्टर्स में क्या हमने पढ़ा, व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, हमने ये चैप्टर्स में पढ़ा कि कोई भी चीज़ हमें लालच से नहीं करनी है ना. हमें जैसा हमें आप दूसरों के साथ करते हो वैसे ही आपके साथ होता है ना. जैसे एक बेकर था और एक ओल्ड लेडी थी, तो ओल्ड लेडी बेकर के पास से पीस ऑफ ब्रेड मांगती है लेकिन वो नहीं देता है. ओके, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं. तो वो बेकर गुस्से हो जाता है. बेकर बोलता है तो तुम यहाँ से जाओ. तो वो लेडी भी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी ब्रेड है ना उसकी स्मेल यहाँ पर खड़ी रहकर स्मेल लूँगी. ओके, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है. तो बेकर गुस्से हो जाता है कि तुम्हें मेरे जो ब्रेड है उसकी स्मेल नहीं लेनी है. ओके, यू मे नॉट एन्जॉय द स्मेल ऑफ माई ब्रेड यू मिसरेबल ओल्ड वुमन. वो बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरी स्मेल नहीं लेनी है ब्रेड की. ओके, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है कि तुम मेरी ब्रेड खरीद सको, तो आपको जो है वो ब्रेड की स्मेल भी नहीं लेनी है. तो वो किंग सोलोमन के पास उनको ले जाता है. तो किंग सोलोमन उसके बाद सुनता है. वो लेडी को बोलता है कि क्या सच्ची में तुमने इसकी स्मेल, ब्रेड की स्मेल ली थी? तो वो लेडी बोलती है यस मैंने उसकी डिलीशियस ब्रेड की स्मेल ली थी. तो वो किंग बोलता है क्यों? तो वो बोले मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरे पास तो 4 अगोराज ही थे. ओके, और इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो बेकर से ब्रेड खरीद सकूं. ओके, तो इस तरीके से फिर जो किंग है वो लेडी को क्या बोलता है, ओके तो तुझे उसको 4 जो पैसे हैं वो देने ही पड़ेंगे. तो उसने काउंट कर दिया. ओके, तो काउंट करते वक्त उसको आवाज़ आ रही थी पैसे की. तो किंग है उसने बेकर्स को क्या बोला कि बेकर डिड यू हियर द साउंड ऑफ कॉइल. ओके, बेकर को बोल रहा था कि क्या तूने साउंड सुना? तो वो बेकर बोल रहा था यस. तो वापस किंग सोलोमन बोला डिड यू हियर द क्लिकिंग ऑफ दिस पुअर ओल्ड वुमन्स कॉइन. क्या आपने सुना? तो बेकर बोला यस किंग सोलोमन आई डिड. ओके देन बेकर दैट शॉल बी योर पेमेंट. ये तेरी पेमेंट हो गई. जिस तरीके से लॉफ ऑफ ब्रेड के सिर्फ स्मेल के पैसे होते हैं वैसे ही एक आपने जैसे उसकी स्मेल सुनी तो आपने ही वैसे पैसे जो है उनकी साउंड सुन ली, तो ये आपका पेमेंट हो गया. फॉर द स्मेल ऑफ योर ब्रेड दिस वुमन हैज़ पेड यू विद द साउंड ऑफ हर कॉइन. हाँ, जैसे ही तुझे उस ब्रेड की स्मेल से तुझे पेमेंट हो गई वैसे ही इसने क्या किया लेडी ने कि तुझे हैज़ पेड यू विद द साउंड ऑफ हर कॉइन. उसके जो पैसे हैं उसके आवाज़ से तुझे पेमेंट हो गया. ओके, तो ये स्टोरी में था. हमने CW में न्यू वर्ड्स एंड जो मीनिंग्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज A. ओके, रीड एंड आंसर. Parents kindly note, first of all read the question carefully. आप अच्छी तरह से क्वेश्चन समझोगे, फिर पढ़ोगे, उसके बाद ही आंसर लिखना. ओके, नाउ व्हाट वाज द बेकर हैप्पी अबाउट. बेकर जो था वो क्यों खुश था? द बेकर वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड अ प्लेंटी ऑफ ब्रेड टू ईट. है ना, उसके पास बहुत सारी ब्रेड थी खाने के लिए. फिर नाइस प्लेस टू लिव, एक अच्छी जगह थी रहने के लिए. और कितने सारे लोग उससे मिलने आते हैं, उसकी ब्रेड खरीदने आते हैं ना, इसीलिए वो हैप्पी था. नाउ मैच द बिगनिंग ऑफ दिस सेंटेंस विथ इट्स एंड. यहाँ पर सेंटेंस का बिगनिंग लिखा हुआ है, आपको बी साइड उसका एंड है. ओके, सेंटेंस एंड होता है, वहाँ पर आपको मैच करना है. नाउ फर्स्ट इज the old woman.
द ओल्ड वुमन क्या था, तो हैड 4 अगोरास। ओके, तो यहाँ पर आएगा ए। ओके, ओल्ड वुमन के पास कितने अगोरास थे, तो हैड 4 अगोरास। सेकेंड, द बेकर डिमांडेड, बेकर को कितने पैसे चाहिए थे, कितने लोफ ऑफ ब्रेड के पैसे थे, तो 2 shekels ऑफ हिज ब्रेड। ओके, ये आएगा बी। नाउ सेकेंड, थर्ड, द बेकर वॉज, बेकर कैसा था, वो काउंट आउट हर कॉइन्स या रूड एंड काइंड, तो कैसा था बेकर, तो बेकर रूड और काइंड था, बहुत ही गुस्सा वाला और कैसे भी बात करने वाला था, है ना। द किंग आस्क्ड द वुमन टू, किंग ने वुमन को क्या कहा, काउंट आउट हर कॉइन्स, कि आप ये पैसे गिनो। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक। नाउ थर्ड, व्हाई डिड द ओल्ड वुमन स्टैंड आउटसाइड द बेकर्स डोर, क्यों जो ओल्ड वुमन थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो बेकर्स के बाहर, डोर के बाहर खड़ी थी, बिकॉज द ओल्ड वुमन स्टूड जस्ट आउटसाइड टू बेक्स डोर टू एंजॉय द स्मेल ऑफ हिज ब्रेड। हाँ, वो स्मेल, उसको भूख लगी थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो स्मेल को एंजॉय कर रही थी। सेकेंड, वाई डिड द बेकर टेक द ओल्ड वुमन टू किंग सोलोमन, क्यों वो किंग सोलोमन के पास वो ओल्ड वुमन को ले गया, बिकॉज शी एन्जॉयड अ वंडरफुल स्मेल ऑफ ब्रेड विथआउट पेइंग द बेकर, है ना, उसने एक स्मेल और ब्रेड की जो स्मेल है उसको एंजॉय किया था पैसे दिए बिना, इसीलिए वो उसको किंग सोलोमन के पास ले गया। नाउ फिफ्थ, व्हाट पेमेंट डिड द किंग सोलोमन आस्क द ओल्ड वुमन टू मेक फॉर द स्मेल ऑफ द बेकर्स ब्रेड, कौन कितनी पेमेंट्स है जो किंग सोलोमन ने जो ओल्ड लेडी है उसको बताया बेकर्स को देने के लिए। ओके, तो किंग सोलोमन आस्क्ड द वुमन टू पे द बेकर विद द साउंड ऑफ हर कॉइन्स। हाँ, जैसे उसने स्मेल से बोला, उसने इसको जो कॉइन है उसके साउंड से बताया। ओके, सो दिस 1 2 3 4 and 5. Okay, second exercise you have to complete in your textbook, but first, third and fourth, fifth you have to complete till question number 5th in your CW. Okay students, bye bye, have a nice day.